दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की टॉपिक है राज्य, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप केंद्र और राज्य को रिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं। केंद्र में पीएम होते हैं उसी प्रकार से राज्य में सीएम होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में एजी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी प्रकार से राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में भी मिनिस्ट्री होती है और राज्य में भी मिनिस्ट्री होती है। केंद्र में यूपीएससी होता है और राज्य में स्टेट पीसीएस होता है। केंद्र में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है और राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। इन सबको आप एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। आइए देखते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 6 में और संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। यह आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक वर्णित है। आर्टिकल को याद रखेंगे। स्टेट के राज्य में गवर्नर, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और एचसीडीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं राज्य का प्रमुख गवर्नर के बारे में यानी राज्यपाल के बारे में। राज्य का एक राज्यपाल होगा यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से केंद्र में भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 में वर्णित है, ठीक उसी प्रकार से राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल 53 में वर्णित है। नोट पॉइंट में देखते हैं 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में यह जोड़ा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, यानी कि 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन आप याद रखेंगे क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी राज्यों का वेतन उन्हें अलग अलग दिया जाएगा राज्यपाल को, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। केवल एक राज्य का वेतन राज्यपाल को मिलेगा, चाहे वो कितने भी राज्यों का राज्यपाल हो। सभी राज्यों का वेतन उन्हें नहीं प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 154 में दिया गया है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसे नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख कहते हैं क्योंकि सारे फैसले कैबिनेट के बाध्यकारी होते हैं राज्यपाल के लिए, इसलिए इसे नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। राज्यपाल के न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है, याद रखेंगे। अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल को हटाने के बारे में उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसे हटाने का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को हटाने का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है, यानी इसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है। यह आर्टिकल 156(1) में वर्णित है। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, अटॉर्नी जनरल की, यूपीएससी के अध्यक्ष की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे आप। शपथ देखते हैं राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यह आर्टिकल 159 में वर्णित है, यानी राज्यपाल का शपथ 159 में वर्णित है। किसकी शपथ लेते हैं राज्यपाल, तो संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ राज्यपाल लेते हैं। और उन्हें दिलाता कौन है शपथ, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि बात की जाए राष्ट्रपति के शपथ की तो आर्टिकल 60 में है। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की बात की जाए तो आर्टिकल 69 में है और गवर्नर की शपथ की बात की जाए तो आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल की शक्तियाँ यानी पावर क्या है,
सर्वप्रथम देखते हैं राज्यपाल नियुक्ति करते हैं किसकी, तो सीएम यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल स्टेट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद की, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। राज्य लोक सेवा आयोग की यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके मेंबर की नियुक्ति। राज्य वित्त आयोग जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक है। राज्य निर्वाचन आयोग यह आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक है। और विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, जो कि समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी क्षेत्र से होते हैं। ये 5 क्षेत्रों से होते हैं, याद रखेंगे। और स्टेट में राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्यों को समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से। सेंटर की बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 मेंबर को मनोनीत करता है, लेकिन ये 4 ही क्षेत्रों से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और कला के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है, तो इम्पॉर्टेंट है, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं, बल्कि राज्यपाल सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से भी मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 174 देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए यह 85 में वर्णित है और राज्यपाल के लिए 174 में दिया गया है कि 17 हूत, 17 अवसान और विघटन गवर्नर करेंगे और केंद्र में 17 हूत, 17 अवसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 85 में वर्णित है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 में क्या दिया गया है, आइए इसे देखते हैं। आर्टिकल 200 के अंतर्गत विधेयक पर अनुमति राज्यपाल से लेना अनिवार्य है। हाई कोर्ट के शक्ति के अल्पीकरण संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा और आर्टिकल 201 प्रभावी हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 213। राज्यपाल की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है। यदि राष्ट्रपति के लिए बात की जाए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। अध्यादेश यह अस्थायी कानून होता है। क्वेश्चन है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 महीने होती है। नोट पॉइंट में देखते हैं, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होगा। टोटल यदि इसे काउंट करेंगे तो 7.5 महीने होते हैं। आर्टिकल 161 में क्या दिया गया है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 161 में है। यदि बात की जाए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का, तो आर्टिकल 72 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप रिलेट करके याद रखें। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्ति याद रखेंगे। यदि गवर्नर की क्षमादान की शक्ति की बात की जाएगी तो आर्टिकल 161 और राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो आर्टिकल 72। राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को भी माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिवक्ता होता है महाधिवक्ता, याद रखेंगे। राज्य का सबसे बड़ा वकील कहते हैं इसे। धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। जिस प्रकार से सेंटर में राष्ट्रपति की धन विधेयक पर पूर्वानुमति आवश्यक है, उसी प्रकार से स्टेट में राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है धन विधेयक पर। नोट पॉइंट में देखते हैं सरोजिनी नायडू का कथन। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया
कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर रही भारत की। अब देखते हैं विधानमंडल के बारे में यानी लेजिस्लेशन के बारे में। संसद का उल्लेख 79 में किया गया है और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि आर्टिकल लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। उसी प्रकार से स्टेट में संसद की तरह विधानमंडल होता है जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, राज्यपाल यह अनिवार्य रूप से होंगे, लेकिन विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यह ऐच्छिक होती है। सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से विधान परिषद नहीं होता है। भारत के केवल 6 स्टेट में ही विधान परिषद है। विधानमंडल आर्टिकल 168 में उल्लेखित है, विधान परिषद आर्टिकल 169 में उल्लेख किया गया है और विधानसभा का उल्लेख 170 में किया गया है। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, यह आर्टिकल 169 में इसके निर्माण के बारे में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 171 में इसकी संरचना का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं आर्टिकल 169, जिसमें कि विधान परिषद के सृजन के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी इसका सृजन कैसे होता है। वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। यह द्विसदनीय विधानमंडल है 6 राज्यों में। तू भी मजा कर ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे। टी से हो गया तेलंगाना, यू से यूपी, भी से बिहार को याद रखेंगे, एम से महाराष्ट्र को याद रखेंगे, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक को याद रखेंगे। तेलंगाना में 40 सीट है, यूपी में 100 सीट है, बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है और कर्नाटक में 75 सीट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, इन 6 राज्यों को आपको अवश्य याद रखना है। नोट पॉइंट में देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इस लिस्ट से बाहर हो गया है, यानी कि अब विधान परिषद जम्मू कश्मीर में नहीं है क्योंकि अब यह स्टेट नहीं रहा, यूटी बन चुका है। विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम सदस्य 40 होना अनिवार्य है और विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। विधान परिषद में एमएलसी देखते हैं, एमएलसी के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव किस प्रकार से होता है एमएलसी का, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा एमएलसी का चुनाव होता है राज्यों में। कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह कभी विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती है, तो जिस राज्यों में 40 से कम सीटें होंगी उस राज्यों में विधान परिषद नहीं बन सकती है। हमने पीछे पढ़ा है इसे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं गोवा, सिक्किम और पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ पे 40 से कम सीटें हैं इसलिए यहाँ पे विधान परिषद नहीं बन सकती। विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में दिया गया है। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होंगे, 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापक होंगे और 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक के स्टूडेंट, ये सभी वोट करेंगे जिससे कि विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होगा। याद रखेंगे आप, इन सबको काउंट किया जाएगा तो एक एमएलसी के लिए कितने लोग वोट कर सकते हैं, तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनयन सदस्य, राज्य के अध्यापक और राज्य के स्नातक स्टूडेंट। विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा यानी लोअर हाउस इसे कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा होता है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होता है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यहाँ एमएलए चुने जाते हैं। आर्टिकल 170 में
विधानसभा का उल्लेख किया गया है। इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर यह विघटित हो जाता है और फिर चुनाव होता है। उसके बाद नए विधानसभा का गठन होता है। एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अपवाद इसमें है पुदुचेरी, यहाँ पे 30 सीट है एमएलए की। सिक्किम है, यहाँ 32 सीट ही है। गोवा है, 40 सीट ही है। मिजोरम में भी केवल 40 सीट है। यह अपवाद है। अपवाद को आपको अवश्य याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं। क्वेश्चन है विधानसभा में अधिकतम सीट किसकी है? तो अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश की है, 403 सीट है एमएलए की। विधानसभा में न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन सा है? यदि राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम होगा, न्यूनतम है क्योंकि यहाँ 32 सीट है। यदि राज्य की बात नहीं की जाएगी, यानी भारत में कहाँ विधानसभा की न्यूनतम सीट है, तो पुदुचेरी होगा क्योंकि पुदुचेरी राज्य नहीं है। आगे देखते हैं, चुनाव किस प्रकार से होता है एमएलए का? तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जनता स्वयं वोट करती है। फर्स्ट पास्ट द पास्ट होता है। इसके जिसके पास यानी सर्वाधिक वोट होगा वही विजेता होगा इस चुनाव में। गढ़ पूर्ति यानी कोरम क्या होता है? नोट पॉइंट में इसे अवश्य समझिएगा। न्यूनतम संख्या सदस्यों की जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होती है, यानी 1/10 से सभी सदस्यों का, यानी 500 सदस्य हैं तो 50, यदि 400 सदस्य हैं तो 40। यह कोरम अनिवार्य है सत्र को चलाने के लिए, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? तो सीएम कहलाता है, यानी जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो इसे राज्यपाल करते हैं। केंद्र में 74 राष्ट्रपति के लिए है, वही राज्य में आर्टिकल 163 राज्यपाल के लिए है। 163 में वर्णित है कि राज्यपाल सलाह लेगा मंत्रिपरिषद से, जिसका प्रमुख सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। उसी प्रकार से केंद्र की बात करें तो आर्टिकल 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। और यदि राज्य की बात की जाएगी तो राज्यपाल सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। 164 देखते हैं। इसके अंतर्गत सीएम की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट गवर्नर किसकी सलाह पर करते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा के कुल सदस्य का 15% व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है जब मंत्री विधानमंडल सदस्य नहीं है, यानी कोई यदि मंत्री बनता है और वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है, नहीं तो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।